हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज से हम आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेट द स्पोर्ट्स 2023। देखो गाइस, हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि आपके जो लास्ट के 6 मंथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो प्रॉपर्ली हम इधर डिस्कस कर लें। चाहे वो बुक्स एंड ऑथर्स के रिलेटेड हो, चाहे वो आपका डेट बैंकिंग अवेयरनेस के रिलेटेड हो, या कोई स्कीम लॉन्च हुई है, वो प्रॉपर्ली मैं टॉपिक वाइज आपको इधर करवा दूंगा। बस और बस आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कोशिश रहेगी विद इन नेक्स्ट 10 डेज में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट करा दीजिए। आपको प्रॉपर्ली इसके नोट्स आपके बने होंगे एग्जाम से पहले। तो गाइस, जैसे बात करें, मेन फोकस हमारा बैंकिंग सेक्टर ही रहेगा। बाकी एग्जाम्स भी अगर आप प्रिपेयर करो उधर भी आपको बहुत ज्यादा ये मददगार साबित होने वाली है। आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ की अगर बात करें, उसके अभी प्रीलिम्स चल रहे हैं। नेक्स्ट मंथ आपको उसका मेंस होता हुआ दिखेगा। उसका एसबीआई पीओ की भी डेट ओवर हो चुकी है। प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस मिलेगा। तो प्रिपरेशन आपको पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप इसमें अपनी सिलेक्शन चाहते हो। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लास्ट 6 मंथ्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। जैसे कि हमारा ये मार्च टू अगस्त रहेगा। ठीक है, मार्च से लेकर अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए ना स्पोर्ट्स के रिलेटेड, वो आज की वीडियो में इधर कवर अप करने वाले हैं। देखो, कुछ मैं ना इधर ट्राई करूंगा आपके एमसीक्यू के थ्रू कवर अप करूं, और एमसीक्यू के साथ साथ मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्ली एक स्टोरी टाइप ना आप कह सकते हो कि इवेंट्स को मैंने इधर जोड़ा है। ठीक है, उसमें उन इवेंट्स का कहां कहां पे वेन्यू था, कब हुआ, कौन जीता, कौन सी कंट्री ने कितने मेडल जीते, वो प्रॉपर्ली मैंने इधर जोड़ के आपके सामने रख दिया है। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और ये जरूर बताना कि आपने कौन सा कितने क्वेश्चंस आपको इसमें से पहले के आते थे। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हमारे गोल्डन बॉय का आ गया, डेट जो नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल एट दोहा डायमंड लीग 2023। बात हो रही है नीरज चोपड़ा ने अभी डायमंड लीग में 2023 में जो हुआ डायमंड लीग, उसमें कौन सा मेडल जीता है। आप सबको पता होगा, डेट इज गोल्ड मेडल। ये गोल्ड आप कह सकते हो कि टॉप 3 में तो रहते ही रहते, टॉप 3 भी नहीं, टॉप 2 मैं कह सकता हूँ। किसी किसी इवेंट्स में आपके सिल्वर मेडल रहता है। ये प्रॉपर्ली मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्ली लिस्ट आपके सामने है। आपने ये चीज याद रखनी है। आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक में उनका गोल्ड मेडल रहा था, ये तो आपने याद ही रखना है, ये पास्ट हो गया। लेकिन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है 2022 में, उनका इधर सिल्वर मेडल रहा था। ठीक है, ये चीज याद रखना। और अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है आपकी, डेट इज 2023 में बुदापेस्ट में हुई, डेट उधर भी इनका गोल्ड मेडल रहा। मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप बुडापेस्ट में इनका गोल्ड मेडल रहा, दोहा डायमंड लीग में भी इनका मेडल कौन सा रहा, गोल्ड मेडल रहा। मेन चीज क्या है, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप लास्ट 1-2 मंथ्स के पुरानी कहानी है इसमें। तो इसमें इन्होंने कितनी लंबी थ्रो मारी, डेट जो 88.17 मीटर, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है, डेट विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट द 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। बात हो रही है कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल जीते 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। इसमें भी आपको बता दूं, हमारे गोल्डन बॉय ने गोल्ड मेडल लाया था, दैट इज नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाया था। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया। तो इसमें गोल्ड मेडल लाया था और इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल्ड था, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ, इसमें इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल था, और वो भी नीरज चोपड़ा ने दिलवाया था। अब क्वेश्चन इधर पूछ रहा है, कौन सी कंट्री ने मैक्सिमम मेडल जीते इन एथलेटिक चैंपियनशिप। तो बात होती है, सेकंड आंसर आपका रहेगा डेट जो यूएसए ने इधर आपके सबसे मैक्सिमम गोल्ड मेडल जीते। डेट इज इसके होस्ट कंट्री की बात करें बुदापेस्ट, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, यूएस ने 29 मेडल जीते। इंडिया का रैंक 18 रहा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल रहा जेवलिन थ्रो में बाय नीरज चोपड़ा, 88.17 मीटर। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट इवेंट की बात करते हैं नेक्स्ट की, विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। ये आप सबको पता ही होगा, बड़ा ही चर्चों वाली कहानी है। बस कुछ ही दिनों में आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज इंडिया। तो इंडिया इज द होस्टिंग कंट्री दिस टाइम आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में। आपको बता दूं ये कौन सा एडिशन है। देखो, हमें ये तो पता होता है कि सर इंडिया होस्ट करने वाला होता है, लेकिन हम बड़ी बार ये चीज स्किप कर देते हैं, डैट इंडिया का ये जो इंडिया की नहीं सॉरी आईसीसी का ये कौन सा एडिशन है। तो ये वर्ल्ड कप का 13th एडिशन है, आपने ये चीज याद रखनी है। 1975 में ये स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज जीती थी, और इंडिया ने 1983 में जीता, इन 2011 में जीता। अब बात होती है ये इवेंट कब से कब तक चलेगा, डेट इज अक्टूबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, और फाइनल इसका नवंबर 19 को खेला जाएगा एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद। ठीक है, ये चीज याद रखना। और इधर 10 टीमें लड़ रही हैं, ये चीज भी आपने याद रखनी है। और एक और मेन खास बात आपने याद रखनी है, डेट इस बारी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वेस्ट इंडीज क्वालिफाई ही नहीं कर पाई टॉप 10 में। टॉप 10 में वेस्ट इंडीज नहीं है इस बारी। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जहां से आए हैं, वो टीम इस बारी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। और आप सबने ना कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है
कौन सी दो कंट्रीज ने क्वालिफाई किया, ठीक है। टोटल 8 तो पहले की फिक्स थी, लेकिन 9 और 10 जो कंट्री ने आना था, नेशन ने आना था, वो क्वालिफाई होके आई थी। तो वो 9th और 10th नंबर कौन से, वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये भी चीज याद रख लेना दैट ये जो विनर प्राइस रखा है, अगर 2023 के जो विनर है उनको अगर बात करें रुपीस में, अराउंड 33 करोड़ के अराउंड मिल जाएगा। एंड 4 लाख आपका इधर 3 4 6, हाँ, $40 लाख आपका इधर यूएस डॉलर में मिल जाएगा। तो ये कंपैरिजन हो रहा था सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हो कि फीफा में बताते हैं कि 400 मिलियन मिला था। तो वही चीज आपकी इधर आ जाती है, दैट कंपैरिजन इधर हो रहा था। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के विनर को कितनी अमाउंट मिलने वाली है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टीम बिकम फर्स्ट टीम टू हिट 3000 सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट? ओडीआई में 3000 सिक्स मारने वाली कौन सी टीम बन गई है? देखो वेस्ट इंडीज तो इधर है नहीं है, आपको बता दूं इधर इंडिया है। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने 3000 ओडीआई सिक्सेस मारे। अभी लास्ट मैच में आपने देखा होगा जिसमें इंडिया ने 399 स्कोर किया था, ठीक है, और उसमें 18 छक्के मारे थे इंडियन टीम ने। तो उस टाइम पे इन्होंने 3000 का माइलस्टोन कवर अप कर लिया। अगर सेकंड टीम की बात करें तो सेकंड नंबर पे आपकी वेस्ट इंडीज है, दैट इज 2953, ज्यादा दूर नहीं है। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है, दैट इज अराउंड 2500। तो 2500 इधर है थर्ड नंबर पे। आपको बता दूं इधर ना ही ऑस्ट्रेलिया दिख रही है ना ही इंग्लैंड दिख रही है। तो फर्स्ट नंबर इंडिया, सेकंड नंबर आपका वेस्ट इंडीज एंड द थर्ड नंबर इज योर पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी आप देख रहे होंगे एशियन गेम्स चल रही हैं। एशियन गेम्स में आपने क्रिकेट में देखा होगा इंडियन वुमेन्स ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। इंडियन वुमेन्स ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, दैट इज इन द एशियन गेम्स। अब बात होती है हु आर द फ्लैग बेरियर्स एट द एशियन गेम ओपनिंग सेरेमनी। तो इसमें कौन है फ्लैग बेरियर? दैट इज, पहला ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह, लवलीना, समृति मंदाना की बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर गाइस रहेगा बोथ ए एंड बी। इसमें हरमनप्रीत सिंह जो हमारे हॉकी प्लेयर है, लवलीना, इन दोनों ने एक तरह से जो फ्लैग बीयर की भूमिका निभाई है इन एशियन गेम्स 2022, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है दैट हरमनप्रीत सिंह द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम एंड लवलीना बारगोना एंड ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर, उनको चुना गया है दैट टू एक्ट एज ए फ्लैग बीयर। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नीचे आप देख सकते हो नीरज चोपड़ा फिनिशेस डैश इन डायमंड लीग फाइनल। तो डायमंड लीग फाइनल की बात हो रही है, तो नीरज चोपड़ा ने क्या रैंक रहा उनका, आपने ये बताना है। तो अगर इसमें हम बात करें दैट नीरज चोपड़ा का इसमें सेकंड स्पॉट रहा, ठीक है, तो सेकंड स्पॉट रहा, ये सिल्वर मेडल इनको मिला। तो इसमें टॉप स्पॉट लेने वाले कौन थे? दैट इज जैकूब वेडलिच। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक, इनके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा देखो हम सब यही देखते हैं कि फर्स्ट रैंक है हर जगह, तो हम वही सोचते हैं कि फर्स्ट रैंक हम टिक करके आ जाएंगे। लेकिन डायमंड लीग अगर फाइनल में पूछा जाएगा तो आपका इधर जैकूब वेडलिच रहेगा फर्स्ट रैंक एंड द सेकंड रैंक इज योर नीरज चोपड़ा। आगे हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट, इन एशिया कप फाइनल 2023 इंडिया बीट्स श्रीलंका बाय डैश विकेट। अभी रिसेंट इवेंट हुआ है ये, आपको बता दें दैट एशिया कप फाइनल 2023 में इंडिया ने श्रीलंका को हराया है, जिसमें श्रीलंका सिंपली एंड सिंपली 50 रन पे ऑल आउट हो चुकी थी। फिर इंडिया ने 51 का टारगेट 6 ओवर के भीतर ही एक तरह से अचीव कर लिया था। तो अराउंड 10 विकेट से वो जीती है। तो इसका आंसर रहेगा दैट ए ऑप्शन इज द राइट वन। ये चीज आपने याद रखनी है। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन इसमें हम बात करें दैट ये इंडिया का 8th टाइटल था। इंडिया 8 बारी ये जो एशिया कप है ये जीत चुकी है। बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका इज द रनर अप एंड मैन ऑफ द टूर्नामेंट इसमें रहे दैट कुलदीप यादव। मोस्ट रन इसमें किसने मारे? दैट इज शुभम गिल ने मारे। और मैन ऑफ द मैच इसमें रहे मोहम्मद सिराज। आपने देखा होगा मैच दैट इन्होंने 6 विकेट ली उसमें। तो उसमें अगली बात करें दैट एशिया कप में मोस्ट विकेट्स पथिराना ने ली है, ठीक है। तो वेन्यू इसका क्या रहा था? पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है दैट इसका वेन्यू रहा था पाकिस्तान में कुछ मैचेस हुए थे और कुछ मैचेस श्रीलंका में हुए थे। आगे बात करते हैं, डैश बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले द इंटरनेशनल क्रिकेट। ये आपको सामने दिख ही रहा होगा ऑप्शन। तो डैट डेनले मैकगे, ठीक है, नाम से आप देख सकते हो तो इनको आप लगा सकते हो। डैट डेनले मैकगे बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। अब एक और देखो इधर से एमसीक्यू बन सकता है, ये कौन सी टीम की ओर से खेल रहे हैं? तो याद रखना ये कनाडा नेशन की ओर से खेलेंगे। दैट इज वर्ल्ड T20 अमेरिकन क्वालिफायर द पाथवे टूर्नामेंट टू द T20 वर्ल्ड कप 2024। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये मैंने कुछ आपके सामने इवेंट्स टाइप डाल दिया। अगर हम बात करें चेस वर्ल्ड कप फाइनल 2023 में,
तो चेस वर्ल्ड कप फाइनल 2023 में क्या हुआ, होस्ट कंट्री हमारी रहेगी दैट्स बकू एंड द चैंपियन वाज अ नॉर्वे, मैग्नस कार्लसन इसके रहे थे। रनर अप इसमें इंडिया के प्रज्ञानंदा रहे थे, आपने इनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। दैट 18 ईयर बॉय फ्रॉम चेन्नई, इन्होंने ये इतनी बड़ी अचीवमेंट मतलब पूरी एंड तक हरा ही दिया था, लेकिन वही चीज है ना, किस्मत में थोड़ी सी मैटर कर जाती है, मे बी ये विन जीत भी जाते। ही वॉज द यंगेस्ट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ही इज फ्रॉम चाइना, ठीक है, चेन्नई, ठीक है, ही वॉज फ्रॉम चेन्नई। तो ही वॉज द सेकेंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू एंटर द चेस वर्ल्ड कप। तो ये सेकेंड बन गए हैं विश्वनाथन नाथन आनंद के बाद जिन्होंने चेस वर्ल्ड कप में एंटर किया है, और ये मात्र और मात्र 18 साल का। ये चीज आपने याद रखना, 2005 में इनका बर्थ हुआ है। आईबीएसए वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड गेम्स की बात करें तो इसकी होस्ट नेशन रहेगा दैट जो यूके। चैंपियन इसमें इंडियन वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम रही है, इसके भी आपने देखे होंगे दैट 9 विकेट्स इंडिया ने जीता था, और रनर अप इसमें ऑस्ट्रेलिया रही है। वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में अगर बात करें, होस्ट कंट्री इस्तांबुल टर्की रही, दैट जो इंडियन विनर इसमें कौन था, इंडियन रेसलर सविता, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 हॉकी, ठीक है, तो हॉकी की अगर बात करें तो उसमें होस्ट कंट्री इंडिया थी, दैट इज कौन सी स्टेट में हुआ, दैट इज योर चेन्नई, चेन्नई में हुआ। बाकी अगर सिटी में चेन्नई में हुआ। दैट चैंपियन की बात करें इंडिया रही, रनर अप मलेशिया रही, और मोस्ट सक्सेसफुल टीम इसमें अभी तक इंडिया ही चल रही है, जिन्होंने अभी तक 4 बार ये खिताब जीत चुकी है। आगे बात करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको बता दूं दैट फीफा ने ना एक नेशन था जिसके ऊपर बैन लगाया था, लेकिन अब वो बैन हटा दिया गया। कौन से नेशन के ऊपर, तो याद रखना श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका के ऊपर इन्होंने पहले बैन लगाया था क्योंकि इनकी जो बोर्ड था वो दखल अंदाजी कर रहा था। दैट फीफा जो एसोसिएशन है, उनकी गवर्निंग बॉडी के अंदर एक तरह से दखल अंदाजी इंटरफेरेंस के कारण, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के कारण उनको ऊपर बैन लगाया गया था इन जनवरी 2023, लेकिन अब उसे लिफ्ट कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको जरूर किसी ना किसी एग्जाम में मिलने वाला। क्यों? पहली बात, इसमें वुमेन्स की बात हो रही है। दूसरा, खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नाम बदला गया है, ठीक है, कह रहा है, आपने सुना होगा खेलो इंडिया वुमेन्स लीग, इसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया, कहते हैं आस्था वुमेन लीग, आशा वुमेन्स लीग, आरजू वुमेन लीग, अस्मिता वुमेन लीग। तो इसका आंसर रहेगा गाइस डी ऑप्शन इज द राइट वन। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब आपको ना इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ये पूछा जा सकता है, आपने देखा होगा बैंकिंग एग्जाम में बड़ी बार फुल फॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है। दैट अस्मिता में एम स्टैंड फॉर, या ए स्टैंड फॉर, या टी स्टैंड फॉर। तो अस्मिता में ए स्टैंड फॉर अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। तो ये चीज आपने याद रखनी, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, अस्मिता में ए स्टैंड फॉर अचीविंग, S stands for sports milestone by inspiring women through action। बाद में बात करें कि ये जो नाम था ये किन्होंने अनवील किया, दैट इज अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसका अनवील किया, यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो उन्होंने क्या किया, दैट खेलो इंडिया वुमेन्स का नाम अब अस्मिता वुमेन्स लीग है। ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट, डैश विंस डच ग्रैंड प्रिक्स 2023, इसमें ये बात हो रही है। देखो गाइज, अगर हम बात करें, आपको ग्रैंड प्रिक्स के बारे में पता होगा, ये आपकी रेस होती है, रेसिंग गेम होती है। तो इसमें आपके 2023 के विनर कौन रहे, तो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। तो ये अगर हम बात करें, देखो मैंने प्रॉपर्ली द लिस्ट लेके आया, ये लिस्ट है आपके सामने, आप देख सकते हो दैट ये सारी की सारी, ये जितनी भी हैं, चाहे वो मोनाको की है, स्पेनिश की है, कैनेडियन की है, ऑस्ट्रेलियन की है, ब्रिटिश ग्रैंड है, हंगेरियन है, बल्गेरियन है, डच है, इटालियन है, ऊपर भी आप देख सकते हो बैरियन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन है, आपकी मियामी ग्रैंड प्रिक्स है, ये जितनी भी है आप देख सकते हो इधर सारी सारी कौन जीते, मैक्स वर्स्टैपेन जीते हैं। अगर बात करें सेर्जियो पेरिस ने कौन कौन सी जीती है, दैट इज एक आपने याद रखना है, सऊदी अरेबियन उन्होंने जीती है, और दूसरी उन्होंने कौन सी जीती है, अजरबैजान, और एक और अभी इन्होंने रिसेंट में जीती है, इधर लिस्ट में डाला मैं भूल चुका हूं, दैट इज सिंगापुर, ठीक है, तो सिंगापुर वाली भी इन्होंने जीती है। तो ये आपने याद रखनी है, इन्होंने 3 जीती है, और बाकी जो है बाकी सब मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीती है। 3 इन्होंने कौन कौन सी जीती है, दैट इज सऊदी अरेबिया, सिंगापुर एंड अजरबैजान। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो गाइस, ये प्रॉपर्ली हमारे अंदर कोर्स है, आप हमारी वेबसाइट पे कर सकते हो। वेबसाइट हमारी www.ijclasses.com, आप चाहे उधर विजिट कीजिए, या आप सिंपली प्ले स्टोर से हमारी जो
ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हो, उधर आपको प्रॉपर्ली सारे के सारे कोर्स अवेल हो जाएंगे। वीएलडब्ल्यू का कोर्स उधर प्रॉपर्ली है, अकाउंटेंसी आप 1000 एमसीक्यूज उधर से अवेल कर सकते हो। बाकी जितना भी ये सब कुछ आप देख सकते हो, डैट जेके एफए मॉक टेस्ट, वीएलडब्ल्यू के मॉक टेस्ट अगर आप लेना चाहते हो उधर से आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये आपके सामने है और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उधर से भी ज्वाइन कर सकते हो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ द फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023। फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023 की बात हो रही है, कौन सी कंट्री ने ये जीता है। तो बात करते हैं ये डैट वॉन बाय इंडिया एंड मेंस की टाइटल की बात करें तो इसमें इंडिया, और उन्होंने डिफीट किया था नेपाल को, और वुमेन्स की टाइटल की बात करें उसमें भी इंडिया। तो दोनों, अगर फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप की बात होती है तो याद रखना दोनों की दोनों इंडिया ने ही जीती है, चाहे वो मेंस हो या वुमेन्स हो। दूसरी चीज, एक और चीज आपने याद रखनी है, दोनों ने ना जो हराया है अपनी सामने जो फाइनलिस्ट में, फाइनल में जो दूसरी टीम को हराया है, दोनों ने क्या किया था, एक एक इनिंग के साथ हराया था। ठीक है, बहुत बड़ी मार दी थी इनको, एक एक इनिंग के साथ हरा के। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी वॉन द मैक्सिमम मेडल एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। अब कौन सी यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा मेडल जीते इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? तो इसमें आपका क्या रहेगा, दैट इज पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता, ये एडिशन नंबर 3 था। इसका होस्ट कहां पे हुआ सर? इसका होस्ट हुआ दैट जो उत्तर प्रदेश। मैस्कॉट क्या था? जीतू, जिसे बारहसिंगा एनिमल्स है। दैट इज मेडल अगर बात करें, फर्स्ट पे पंजाब रही जिन्होंने 69 मेडल जीते, और सेकंड आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रही। आगे बात करते हैं। डैश गेट 4 ईयर बैन फॉर फेलिंग डोप टेस्ट। तो डोप टेस्ट इन्होंने फेल कर दिया है, तो इनके ऊपर 4 ईयर बैन लगाया गया है। कौन है ये? तो याद रखना इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन स्प्रिंटर दत्ती चंद। इनको एक तरह से 4 साल का बैन लगा दिया गया ड्यू टू डोपिंग टेस्ट। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन 2023 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल? ठीक है, अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल की बात हो रही है, कौन सी कंट्री ने जीता है, इसमें ये बात हो रही है। दैट इज फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता है। दैट इज होस्ट कंट्री की बात करें, दैट इज अर्जेंटीना। ठीक है, अगर चैंपियन की बात करें, दैट इज यूरुग्वे, रनर अप इटली, और ये इन्होंने याद रखना इनका फर्स्ट टाइटल है, ये चीज जरूर याद रखना। और इसमें जो बेस्ट प्लेयर थे दैट इज सीसी के नाम से याद रखना। ठीक है, सीजर कैसेडी। ठीक है, ये थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो उसको क्षमा करना। तो दैट बेस्ट प्लेयर्स में ये रहे। आगे बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज अ मैस्कॉट फॉर 37 नेशनल गेम? ये साइड पे बना भी है, तो क्या है? दैट इज 37 नेशनल गेम का मैस्कॉट क्या है? दैट इज मोगा। तो साइड पे आप देख भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन क्रिकेटर लॉन्च इज ओन स्पोर्ट्स ब्रांड? ठीक है, तो उन्होंने अपना ब्रांड ही निकाल दिया। ठीक है, और ब्रांड का क्या नाम रखा? दैट इज D9, DNINE। 9 के साथ आप लगा सकते हो, डी लगा दिया, तो डी साथ में लगा दिया। तो जब डी साथ में लगा दिया, उनके नाम के साथ भी डी लगा हुआ है, तो इसमें से डी नाम का सर एक ही दिख रहा है। सर कौन है? सर वो दीपक चहर है। तो दीपक चहर ने अपना ही स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च कर दिया, दैट इज D9 स्पोर्ट्स ऑन September 19। ठीक है, ये चीज आप याद रखते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2023 सिंगापुर ग्रैंड पेरिक्स? अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, दैट इज आप कह सकते हो कार्लोस सैंज। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज साइंड ऑन MOU विद स्पेन ला लीगा टू डेवलप फुटबॉल? तो देखो, फुटबॉल का भी अब जैसे इंडिया में थोड़ा थोड़ा स्कोप इंक्रीज होने लगा है, फुटबॉल की भी एक तरह से आप कह सकते हो इंटरेस्ट जाग रहा है। जैसे अभी हमने रिसेंटली साफ के इन टूर्नामेंट जीती। अब बात करते हैं कौन सी इंडियन स्टेट ने MOU साइन किया है स्पेन की ला लीगा एसोसिएशन के साथ? तो याद रखना दैट इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने किया है। तो वो क्या करेंगे, वो सिंपली हमें गाइड करेंगे फुटबॉल को डेवलप करने के लिए, उसकी स्टेडियम्स डेवलप करने के लिए, और भी कोई भी डेवलपमेंट की जरूरत है वो प्रॉपर्ली हमें बताएंगे। आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन इसी के रिलेटेड रहेगा, दैट इज फॉर एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ फुटबॉल इन महाराष्ट्र द स्टेट गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल लीग? देखो ध्यान से, अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूं, तो वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाएगी तो स्पेन की ला लीगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर महाराष्ट्र की बात होगी, अगर महाराष्ट्र की बात होगी तो आपने याद रखना है दैट इज किसके साथ इन्होंने किया है? दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, बुंडेसलीगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
अब कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, हु इज द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दैट इज शाहरुख खान। आपने देखा होगा उनकी जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की एक तरह से एड आई है, उसमें शाहरुख खान की ही बात हो रही है, वही दिख रहे हैं। दूसरी बात करें, सीजेश रिपब्लिकन मार्किटा वेड्रुसोवा हैज बिकम द फर्स्ट अनसीडेड वुमेन टू विन द वेबिल्डन टाइटल इन द ओपन एरा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों सर? क्योंकि फर्स्ट वुमेन वर्ड यूज हो गया था। जब भी कभी का फर्स्ट वुमेन आता है ना, तो उसको तो हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि वो क्वेश्चन बनने वाला आपके एग्जाम में। तो मार्किटा वेड्रोसोवा आपकी इसमें जो थी फर्स्ट वुमेन बन गई जिन्होंने वेबिल्डन टाइटल जीता इन द ओपन एरा। बाद में बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेवक डेजोकिव को हराने वाले, जो 4 टाइम एक तरह से जीत चुके हैं, चैंपियन रह चुके हैं, डिफेंडिंग चैंपियन रह चुके हैं, उनको हराने वाले कौन थे? दैट इज कार्लोस अल्काराज। उन्होंने वेबिल्डन टाइटल 2023 में उसको हराया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, पार्थ सुलेंका हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल आर्चर टू विन अ गोल्ड इन द रिकवर्ड कैटेगरी ऑफ द यूथ वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अब कौन सी एक तरह से कंपनी को लीड स्पॉन्सरशिप दी गई है इंडिया की? आपने देखा होगा इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर आगे लिखा गया दैट इज ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 बिकम द लीड स्पॉन्सर फॉर द टीम इंडिया। आदित्य सामंत बिकम द इंडिया 83rd ग्रैंड मास्टर। ये याद रखना, वेस्ट इंडीज फेल टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप 2023 फॉर फर्स्ट टाइम। ये भी मैंने आपके साथ अभी पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि वर्ल्ड कप में पहली बार ऐसा हुआ कि वेस्ट इंडीज नहीं खेलेगी। इंडियन वुमेन क्रिकेटर जूलियन गोस्वामी, आपको पता होगा इनके बारे में, डेट इन्होंने रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो इन्होंने इंग्लैंड वुमेन टीम हैथर नाइट एंड इयॉन मॉर्गन को साथ ज्वाइन करके एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी बनाई है, तो उधर उनको ज्वाइन किया है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है, डेट इंडियन कौन सी है? डेट इज जूलियन गोस्वामी। आगे बात करते हैं, इंडियन गोल्फ प्लेयर दीक्षा दागर हैज secured her second ladies European tour at the टिप स्पोर्ट सेजिश लेडीज ओपन 2023। ये भी आपने याद रखना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओ, ठीक है, ये आपको पता है कि जो हमारा नेक्स्ट ओलंपिक है, हमारा नेक्स्ट ओलंपिक सर पेरिस में होने वाला है। तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उधर उन्होंने क्या किया है, डेट एक लॉन्च किया है, डेट इज भारत इन पेरिस। भारत इन पेरिस लॉन्च किया है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट स्पोर्ट्स अक्रॉस इंडिया अहेड ऑफ द पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी आपका आना है, ठीक है, ये पेरिस में होने वाले हैं ओलंपिक, ठीक है। तो किसने किया है सर? अनुराग सिंह ठाकुर जी ने किया है। एट इन्होंने क्या किया था, एक शॉर्ट मैराथन स्टार्ट की थी इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज सस्पेंडेड द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपने देखा कि डेट बड़ी देर से इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया और इसी कारण एक तरह से प्रोटेस्ट भी अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुन रहा। तो कौन सी एसोसिएशन ने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड ही कर दिया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? दैट इज योर सी ऑप्शन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने एक तरह से इनके ऊपर सस्पेंशन लगा दिया। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल इन सिडनी। तो सिडनी में हुआ है, ठीक है, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो किसने जीता है? दैट इज स्पेन। तो स्पेन याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन विच वेट कैटेगरी प्रिया मलिक कंपीट एट द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। देखो गाइस, हम ना पढ़ लेते हैं, हमने ये पढ़ लिया सर, प्रिया मलिक ने जीता। क्या जीता सर? अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीता। लेकिन हम ये पढ़ना भूल जाते हैं कि सर उसने कौन सी कैटेगरी में जीता। तो याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 76 केजी कैटेगरी में। What is the name for the India's first online gaming academy setup in मध्य प्रदेश? तो फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी अगर आपसे पूछा है कहां पे सेटअप की गई, आपने बोला सर मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में सेटअप की गई, तो सर इसका नाम क्या है? तो याद रखना, नाम इसी में हुआ, दैट इज एमपी स्टेट ई स्पोर्ट्स अकेडमी, ठीक है। अब गाइस थोड़ी सी ना, मैंने एक तरह से आप कह सकते हो कि थोड़े से जो इवेंट वाइज आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है, ताकि इंटरेस्ट बना रहे, एक ही जगह पे आपको सबको मिल जाए। बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें उन्होंने 200वां इंटरनेशनल कैप फॉर पोर्टुगल, तो पोर्टुगल के लिए उन्होंने 200 इंटरनेशनल कैप्स एक तरह से खेल चुके हैं। 37 नेशनल गेम का मॉस्कट क्या है? मोगा, अनवील्ड बाय द गोवा सीएम, ठीक है। गोवा के सीएम सावंत ने एक तरह से डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में एक तरह से इसको अनवील किया था। और क्या है मैस्कॉट? मोगा। फर्स्ट एनुअल एडिशन ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर वुमेन्स कबड्डी लीग, ठीक है, वुमेन कबड्डी लीग दुबई में हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट एवर वुमेन्स कबड्डी लीग दैट इज इनॉग्रेटेड इन दुबई। मैनचेस्टर सिटी हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन यूरोप आफ्टर रिप्लेसिंग रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड को उन्होंने पीछे छोड़कर मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब बन चुका है, दैट इज मैनचेस्टर सिटी। अब ये कुछ स्पोर्ट्स वेन्यू है जो आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आपसे पूछा जाता है सर एशिया कप का क्या वेन्यू रहा? तो पाकिस्तान प्लस श्रीलंका रहा।
मेंस जूनियर एशिया कप ओमान रहा। इंडिया फर्स्ट वुमेन्स कबड्डी लीग दैट इज दुबई, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। फीबा 3x3 वर्ल्ड कप 2023 दैट इज ऑस्ट्रिया। आपकी बात करते हैं एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप साउथ कोरिया। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स जर्मनी, ठीक है। 2023 वर्ल्ड टेबल टेनिस WTTC, ठीक है, WTTC भी बढ़िया लिखा होता है, तो साउथ अफ्रीका रहा। वुमेन जूनियर एशिया कप दैट इज जापान में कैकम गरा में। एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप दैट इज ईरान। तो ये आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्लियर है गाइस? आगे हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट। अब मैं थोड़े इवेंट वाइज लेके आया हूं, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उसमें क्या क्या एक तरह से हुआ है, कौन कौन इसमें विनर घोषित किया गया है, कौन इसमें जीता है, वो प्रॉफिट में डिस्कस करना है। पहला इवेंट, द मेजर इवेंट दैट इज आईपीएल। आईपीएल 2023 में क्या हुआ सर? सीएसके बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल टीम आप कह सकते हो अलॉन्ग विद द मुंबई इंडियन। तो 5th टाइटल उन्होंने जीता है। तो चैंपियन को नहीं सर सीएसके, इसके कैप्टन को सर एमएस धोनी। सर बात करते हैं सीएसके ने किसको हराया? सर गुजरात टाइटन को हराया, जो अपना दूसरा ही आईपीएल खेल रही थी। पिछला आईपीएल उन्होंने जीता था और दूसरे आईपीएल में भी वो आप देख सकते हो फाइनल तक पहुंची, और जहां पे उन्होंने 7 विकेट से हराया। सर याद करते हैं डेट होस्ट कंट्री चलो इंडिया ही रहेगा, कोरोना के टाइम पे थोड़ी सी होस्ट कंट्रीज चेंज थी। प्लेयर ऑफ द मैच बात करते हैं डेवन कॉनवे रहे। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। ऑरेंज कैप होल्डर कौन रहे? सर जो सबसे ज्यादा रन मारता है। जो सबसे ज्यादा रन किसने मारे? सर गिल ने मारे। सर पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, सर वो मोहम्मद शमी रहे। सर ये दोनों के दोनों जीटी टीम से खेले। सर जीटी टीम क्या है? सर गुजरात टाइटन। बाद में बात करते हैं वैल्यूएबल प्लेयर को ना, सर शुभम गिल रहा। सर फास्टेस्ट 50 किसकी रही? सर यशस्वी जायसवाल की रही, जिन्होंने 13 बॉलों में केकेआर के खिलाफ फास्टेस्ट 50 मारी है इन आईपीएल 2023। अभी रिसेंटली कल की बात है, नेपाल के एक प्लेयर ने 9 बॉलों में 50 मार के आ रहा है। तो उसने तो एक तरह से डायरेक्ट युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक्चुअली उधर स्टेडियम थोड़े से छोटे हैं जहां पे एशियन गेम्स हो रही है। बात करते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग। अब वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात हो रही है, तो वुमेन्स प्रीमियर लीग आपको बता दूं ये आपका फर्स्ट एडिशन था, ठीक है। आपने ना कमेंट सेक्शन में लिखे बताना है, हमने आईपीएल डिस्कस किया, सर आईपीएल का कौन सा एडिशन था? सर आईपीएल का कौन सा एडिशन, ये जो सीएसके ने जीता है, कौन सा एडिशन रहा? बाद में बात करते हैं सर दैट WPL दैट जो वुमेन प्रीमियर लीग, तो जिसे टाटा ने स्पॉन्सरशिप दी थी, दैट टाटा ने इसकी स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। बात करते हैं इसके विनर कौन है? इसमें 5 टीमों ने हिस्सेदारी की थी। तो मुंबई इंडियन वाज द विनर हु हैज डिफीटेड दिल्ली कैपिटल बाय 7 विकेट। देखो पीछे भी 7 विकेटों से हराया था आईपीएल में, WPL में भी 7 विकेटों से हराया, एंड बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन प्रीमियर लीग चैंपियन। मुंबई इंडियन की कैप्टन कौन थी? दैट इज हरमनप्रीत कौर। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की कैप्टन, दैट इज मैक लैनिंग। प्लेयर ऑफ द मैच आपकी इसके ब्रंट रही मुंबई इंडियन की। हरमनप्रीत कौर एक तरह से कैच ऑफ द सीजन रहा। हैले मैथ्यूज पर्पल कैप, ऑरेंज कैप मैक लैनिंग, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दैट इज हैले मैथ्यूज। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप सबने याद रखनी है। अब फॉर्मूला ई रेस की बात करते हैं। देखो फॉर्मूला ई रेस क्यों मैं लेके आया हूं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट एवर टाइम फॉर्मूला ई कोई रेस हमारे इंडिया में हुई है, और कहां पर हुई? सर हैदराबाद में हुई। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फॉर्मूला इंडिया फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई रेस हैज बीन हेल्ड इन द हैदराबाद, और किन्होंने फ्लैग ऑफ किया? दैट इज द यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। तो ये इंपॉर्टेंट है। द रेस टुक प्लेस ऑन द 2.83 किलोमीटर हैदराबाद स्ट्रीट circuit near Hussain Sagar Lake. This was the first motorsport event in the India in the last 10 years. Hyderabad is the 27th city in the world to host the Formula E Championship. तो 27th city बनी है all over the world, जिन्होंने एक तरह से Formula E Championship एक तरह से होस्ट की है। अब इस रेस में 22 ड्राइवर एक तरह से फीचर हुए थे फ्रॉम 11 टीम्स कंपीटिंग फॉर टॉप ऑनर्स, एंड द कार्स वर यूज्ड फॉर जनरेशन थर्ड रेस कार्स कैपेबल ऑफ रीचिंग मैक्सिमम स्पीड। आगे बात करते हैं थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करते हैं। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था सर हु वाज द विनर? सर विनर वाज द पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी इसकी सर विनर रही थी, ये चीज आपने याद रखनी है। सर सेकंड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रही थी। अब बात करते हैं सर थर्ड एडिशन था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, जिसके एक तरह से आईआईटी, ठीक है, आपका बाहू कैंपस इन वाराणसी। तो ये एक तरह से याद रखना, ये इधर एक तरह से हेल्ड हुई थी, और क्लोजिंग सेरेमनी अनुराग सिंह ठाकुर ने एक तरह से अलॉन्ग विद निशित प्रामाणिक और योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक तरह से इन्होंने दैट अटेंड की थी।
बाद में बात करते हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने कितने गोल्ड जीते, दैट इज 24 गोल्ड, 27 सिल्वर एंड 17 ब्रॉन्ज। और इसका मैस्कॉट क्या रहा, दैट इज जीतू। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है गाइस, ये सब कुछ आपने याद रखना है प्रॉपर्ली, आपकी इवेंट वाइज मैं लेके आया हूं। अब ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो रही है। तो ये आपका हुआ दैट इज चैंगवॉन शूटिंग रेंज इन साउथ कोरिया, जिसमें ये भी थर्ड एडिशन रहा और इंडिया का रैंक सेकंड रहा। ठीक है, ये आप देख सकते हो टॉप रैंक को रहा चाइना, सेकंड में इंडिया, थर्ड में यूक्रेन रहा और फोर्थ पे कजाकिस्तान रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं। वेबिल्टन की बात हो रही है तो वेबिल्टन ओपन में आपको हमने ऊपर डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था सर? हमने उधर डिस्कस किया था जो कैर्लोस अल्करेज था, उन्होंने 4 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन को हराया, दैट इज नोवाक जोकोविच। तो ये 20 साल की, आप देख सकते हो दैट वुमेन सिंगल टाइटल में भी मार्किटा वेड्रोसोवा ने जीता है, रनर वॉज द टूनेशिया से थे, और एडिशन ये 136 था। तो ये चीज याद रखनी है। और वेबिल्टन है क्या सर? वेबिल्टन सर टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच कंट्री वॉन द ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023? तो एक ऐसा इकलौता इवेंट है जहां पे पाकिस्तान जीती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इसमें इंडिया को हराया था। देखो यार, था क्या, पाकिस्तान वालों ने एक तरह से अपने मैक्सिमम सीनियर प्लेयर्स 30-35 साल के प्लेयर्स भेजे हुए थे। इंडिया में सारे के सारे यंगस्टर्स थे, तो वो चीज मैटर करती है। तो ए ऑप्शन है राइट वन। नेक्स्ट बात करते हैं, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल आर्चर टू क्लिंच अ गोल्ड मेडल इन द रिकर्व कैटेगरी ऑफ द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था, दैट्स पार्थ सोलंकी। Which state emerged as the winner of the 6th Youth Women National Boxing Championship? देखो बॉक्सिंग की बात हो रही है यार, बॉक्सिंग में हरियाणा कैसे पीछे रहेगा, रेसलिंग में हरियाणा कैसे पीछे रहेगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? हरियाणा। ठीक है, आगे बात करते हैं। Who has been elected as the president of the Basketball Federation of India? देखो ये अपॉइंटमेंट्स में आ गया। अपॉइंटमेंट जितनी भी होगी, मैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा अपॉइंटमेंट्स रहेगा उसकी जो वीडियो रहेगी उस पर डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक तरह से प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डेट इज ऑप्शन नंबर सी, आदव अर्जुना इसके बने हैं। ठीक है, अर्जुन नाम से ऐसे याद रख सकते हो, डेट BFI के वो एक तरह से प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट, Who has been appointed as the chairman of the Seniors Men Cricket Selection Committee? तो Seniors Men Cricket Selection Committee के कौन एक तरह से चेयरमैन बने? डेट अजित अगरकर। ठीक है, आगे बात करते हैं। Which boxing champion has been named the global Indian icon at the UK India Awards? तो UK India Awards में कौन से बॉक्सिंग चैंपियन को एक तरह से आइकन चुना गया है? That is your option नंबर मैरी कॉम। नेक्स्ट, which state UT hockey team has emerged as the winner of the 13th Hockey India Junior Men National Championship? तो इसका आंसर क्या रहेगा? डेट ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, जो चंडीगढ़ में हुई इन द फाइनल एट द आइकॉनिक बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ठीक है, चंडीगढ़ में हुई नहीं, चंडीगढ़ को हराया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया की बात हो रही है, तो खेलो इंडिया फेस्टिवल कंक्लूडेड रिसेंटली इन इंडिया, विच सिटी? तो सिटी की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, दैट इज भुवनेश्वर इन ओडिशा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब सैफ चैंपियनशिप की बात करते हैं। इसमें आपको बताया दैट इंडिया इमर्ज एज द विनर। तो इनका ये 9th टाइटल था, ये भी याद रखना। ठीक है, इंडिया ने सैफ टाइटल जीता था और इसमें अनडिफिटेड रही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक भी कोई भी ऐसा मैच नहीं था जिसमें इंडिया हारी हो। तो फेयर प्ले अवार्ड आपका नेपाल टीम को मिला। बेस्ट गोलकीपर अनुसर रहमान जिको को मिला। हाईएस्ट गोल स्कोरर हमारे सुनील छेत्री जी को मिला। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील छेत्री। रनर अप कुवैत। ठीक है, कुवैत के साथ हमने पेनल्टी शूट आउट किया था जिसमें हमने 5-4 से हराया था उन्हें। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। ये क्वेश्चन आई थिंक सो आया भी अभी IBPS RRB PO के जो मेंस हुआ था उसमें आया था कि सैफ चैंपियनशिप में इंडिया ने कौन सी टीम को हराया, तो कुवैत को हराया था बाय 5-4। नेक्स्ट, 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप, जिसमें आपको अभी हमने डिस्कस किया था बोथ मैन एंड वुमेन वो, मैन भी जीते वुमेन जीते। मैन जो थे उन्होंने नेपाल को हराया बाय 0.6 एंड अ इनिंग, और वुमेन्स ने कैसे हराया? उन्होंने नेपाली को हराया दैट इज बाय 33 पॉइंट्स एंड इनिंग। तो बुरी तरह से दूसरी अपनी सामने वाली टीम को उन्होंने हराया है। और हुआ का दैट इज इन द नॉर्थ सेंट्रल असम बक्सा डिस्ट्रिक्ट, दैट इज हेल्ड इन तमुलपुर बोडोलैंड टेरिटरी रीजन। ठीक है, BTR। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है डेट विश्वनाथन नाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है गुकेश ने, तो ही बिकम्स द टॉप इंडियन रैंक चेस प्लेयर नाउ। असम सेटअप द नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन, ये चीज याद रखना। इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन कंपाउंड वुमेन्स टीम कैटेगरी ऑफ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप इन जर्मनी। ठीक है, उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है। विक्टर एक्सन विंस मेन सिंगल टाइटल ऑफ जापान ओपन।
अदिति स्वामी फर्स्ट वुमेन बन गई, फर्स्ट इंडिविजुअल बन गई टू विन द वर्ल्ड टाइटल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड आर्ची चैंपियनशिप। रविचंद्रन अश्विन बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू एंड सेकंड ओवरऑल टू रीच द मार्क ऑफ द 450 टेस्ट विकेट। ठीक है, तो सेकंड ओवरऑल भी बने हैं, और लेकिन फास्टेस्ट गिना जाए तो रविचंद्रन अश्विन। और रोहित शर्मा की बात की जाए तो ये फर्स्ट इंडियन कैप्टन बने हैं जिन्होंने तीनों मैचेस, मतलब तीनों टेस्ट, ओडीआई, T20 तीनों में एज अ कैप्टन 100 मारी है, तो ये फर्स्ट बन गए रोहित शर्मा। लास्ट में बात करें उस्मान ख्वाजा, द ओपनिंग बैट्समैन फॉर ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन द इनॉग्रल शेन वॉन अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पहला अवार्ड था। तो आपको पता है 2022 में शेन वॉन की डेथ हो गई थी, तो ये फर्स्ट टाइम अवार्ड एक तरह से लॉन्च हुए थे जिसमें उस्मान ख्वाजा को इस चीज का अवार्ड दिया गया है, दैट इज शेन वॉन अवार्ड। क्लियर है गाइस? तो गाइस इतने ही थे कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्पोर्ट्स एमसीक्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते थे मैं प्रॉपर्ली आपके लिए लेके आया हूँ। पीडीएफ में आपको ये अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उधर ज्वाइन कर लीजिए, आईजी क्लासेस का नाम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। उधर आपको प्रॉपर्ली हाईलाइटेड वे में आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, अगर आप चाहते हो निकाल सकते हो। बाकी आपको ये पढ़ने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी, प्रॉपर्ली मैंने हाईलाइटेड वे में आपको ये पीडीएफ दूंगा। और अगर आपको बता दूं, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो फॉर वेरियस कोर्सेज। अगर आप जेकेएससी वीएलडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको द प्रॉपर कंप्लीट कोर्स उधर मिल जाएगा। वीएलडब्ल्यू और एफए के आपको प्रॉपर्ली कंप्लीट मॉक टेस्ट उधर मिल जाएंगे। तो आप उधर सिंपली कमेंट सेक्शन में जाके या आप डिस्क्रिप्शन जाके लिंक आपको प्रोवाइड है, उधर से ज्वाइन कर सकते हो, या आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज आईजी क्लासेस। तो गाइस इतना ही रखते हैं आज का सेशन, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक लिए आपसे आप सबसे अलविदा।